प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जन दोषों को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उससे बचाव करने के क्या उपाय है वो आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मुफज्जल रस्सीवाला, जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड पीडियाट्रिक सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर से आज कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा के लिए मौजूद हूँ। जन दोष वो होते हैं जो पेट में प्रजनन के समय माँ के कोख के अंदर से ही बच्चे के किसी अंग के डेवलपमेंट के अंदर उस टाइम पे कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है। यह आनुवांशिक भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकते हैं, किसी दवाई के प्रभाव से भी हो सकते हैं। इन सभी जन दोष के कारण किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी विकार प्रोड्यूस होता है उन सभी को जन दोष कहा जाता है, जिसे कि नॉर्मल टर्म के अंदर कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स कहा जाता है। सामान्य रूप से जो नॉर्मल जो जन दोष पाए जाते हैं उसमें फटे हुए होठ, कटा हुआ तालू जिसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है, दिल में छेद जिसे कि हार्ट डिफेक्ट्स, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स कहा जाता है, किसी भी प्रकार से आंतों के अंदर या किडनी के अंदर रुकावट, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, सिर में पानी भरना, हाइड्रोसेफेलस या रीढ़ की हड्डी का फोड़ा होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहा जाता है। जन दोष जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। माता पिता के आनुवंशिक जीन, XX जीन और XY क्रोमोसोम से भी बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, जिसमें कि डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम होते हैं। कटे होठ, कटे तालू बहुत बार ये माना जाता है कि किसी दवाई जो कि प्रजनन के समय या प्रेगनेंसी के समय नहीं ली जानी चाहिए। खास करके बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो हम जाने अनजाने किसी भी प्रकार से पेट में लेते हैं, खास करके प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जबकि सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन जाती है उसके प्रभाव से ये जन दोष होते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तब जन दोष का अगर सबसे सुचारू तरीके से उसका निदान या उसका डायग्नोसिस करना हो तो पहले हफ्ते के अंदर ही उसकी सोनोग्राफी कंफर्म की जाती है, ताकि प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पर है, नॉर्मल साइज़ की है। उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी होती है वह ये बताती है कि जो बच्चे का भ्रूण का विकास हो रहा है वह नॉर्मल है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो सोनोग्राफी होती है और उसमें जो एक कलर सोनोग्राफी होती है जिसे टारगेट स्कैन भी कहा जाता है, वह अधिकतर जन दोष जैसे कि हाइड्रोसेफेलस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किडनी में कोई समस्या, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन या पेट की आंतों के कोई विकास में, दिल के छेद, ये सब चीज़ें टारगेट स्कैन के अंदर बहुत अच्छे सुचारू रूप से मालूम की जा सकती है। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी इससे पहले कोई जन दोष के विकार हो चुके हैं या कोई मिसकैरेज हो चुका है या एबॉर्शन हो चुका है तो डॉक्टर आपको ये परामर्श देगा कि पहले हफ्ते के अंदर ही पहले सोनोग्राफी करवाई जाए, फिर फर्स्ट मंथ की सोनोग्राफी करवाई जाए और सेकेंड मंथ लगते से ही उसकी टारगेट स्कैन किया जाए। प्रेगनेंसी के हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर एक सोनोग्राफी जब नियमित रूप से होती है, इसके साथ ही ट्रिपल मार्कर टेस्ट और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होते हैं। आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जन दोष को अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। आजकल साइंस ने इतना आगे तरक्की किया हुआ है कि यहाँ तक कि माँ के कोख के अंदर भी भ्रूण की सर्जरी भी अब पॉसिबल है। यह भारत के चुनिंदा सेंटर्स पे की जाती है। अगर किसी बच्चे को रीढ़ की हड्डी का फोड़ा है तो ये चीज़ डायग्नोस की जाती है। किसी को अगर सिर में पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसेफेलस है, तो यह भी मालूम किया जा सकता है। जन दोषों का इलाज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। छोटा भ्रूण होता है, छोटे बच्चे के लिए सर्जरी किस सीवियरिटी से हमारे सामने आती है, बच्चा किसी भी ऑपरेशन को झेलने लायक किस परिस्थिति तक होता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेक्ट होता है कि कितनी जल्दी हमें इस बारे में मालूम पड़ता है। अगर 20 हफ्ते से पहले, 20 वीक से पहले ये चीज़ मालूम होती है कि बच्चे को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि उसकी जान से खिलवाड़ है या उसकी जान के ऊपर आफत है, तो कानूनी तौर के ऊपर सरकार की परमिशन लेके MTP किया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चे को किसी भी प्रकार के छोटे मोटे अगर विकार होते हैं, जन्म दोष होते हैं, फटा हुआ होठ, फटे हुए तालू की जो सबसे कॉमन समस्या होती है, तो जन्म के बाद 6ठे हफ्ते के अंदर 6 वीक्स एंड 6 मंथ्स उस टाइम पे इसका ऑपरेशन होता है। दिल के छेद जो नॉर्मली छोटी साइज़ के होते हैं जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो अपने आप भी भर जाते हैं। जन्म के बाद उस बच्चे के लिए जांच की जाती है जिसका नाम होता है इको स्टडीज़, जिसे 2D इको कहा जाता है। पेट के अंदर अगर किडनी के अंदर कोई समस्या होती है
तो उसके लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है। ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो अगर माइल्ड फॉर्म में होती है तो आराम से पहले और दूसरे महीने में उस बच्चे का ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर बच्चे का वज़न नॉर्मल है, 3 kgs एंड अराउंड है, तो ऑपरेशन स्मूथली किया जाता है, बेहोशी के रिस्क भी कम रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जन दोष विकार को देख के बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सही विशेषज्ञ की सही सलाह के ऊपर कोई परामर्श नहीं लेते, जबकि कटे हुए होंठ हो, कटा हुआ तालू हो, दिल के छेद हो या किडनी में कोई रुकावट की समस्या हो, इन सभी का सही समय पे इलाज होने से बच्चे की आगे का स्वास्थ्य, आगे की ज़िंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर बच्चों में कंजेनाइटल हर्निया होता है, कंजेनाइटल हाइड्रोसिल होता है, तो उसका बिल्कुल इलाज नॉर्मल रहता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, कोई इतनी गंभीर घबराने की बात नहीं रहती है। पर हम इसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे एक सहायता चाहते हैं। आपके किसी भी परिचित को जन्म दोष या जन्म दोष विकार हो तो प्लीज़ उसे हिम्मत दें, उसे ढंग से नॉलेज दें और उसे सही डॉक्टर और परामर्श के लिए किसी सही विशेषज्ञ के पास पहुंचाएं।